पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं पैसे तो हो जाएं सावधान। बताते चलें कि डाक विभाग को शक हुआ कि कई खाते गलत दस्तावेजों के जरिए खोले गए हैं। जांच शुरू हुई तो पता चला कि पूरे बिहार में 50,577 खाते फर्जी हैं। इन खातों को सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। डाक विभाग बिहार सर्किल के निदेशक पवन कुमार ने बताया, हमने हर जिले में जांच की और जहां भी फर्जीवाड़ा मिला वहां सख्ती बरती। बिहार की राजनीतिक की मुख्य धारा से आउट हुए प्रशांत किशोर। करीब 2 साल से बिहार में घूम रहे बड़े बड़े दावे कर रहे प्रशांत किशोर मुख्य धारा की राजनीतिक से बाहर हो चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट से भी एक बार फिर यही साबित हुआ। इससे पहले बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव और विधान परिषद उपचुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज वोट कटवा बंद सामने आई थी। बिहार में कब तक होगा भूमि सर्वे, मंत्री ने बताई डेट। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने ईद की छुट्टी के दिन दरभंगा में जनता दरबार लगाया और लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और भूमि सर्वेक्षण स्वघोषणा प्रपत्र की अंतिम तिथि बढ़ाने की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण स्वघोषणा पत्र भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का पोर्टल अभी कुछ दिनों तक खुला रहेगा। बिहार में इस साल पड़ेगी प्रचंड गर्मी, लू चलने से बढ़ेगी लोगों की परेशानी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के लिए चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार अप्रैल से जून तक बिहार में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान पूरे बिहार में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। अप्रैल में लू चलने की भी आशंका है, खासकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में लू का खतरा ज्यादा है। 24 अप्रैल को बिहार आ रहे पीएम मोदी, मधुबनी एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान बिहार को वो कई सौगात देंगे। पीएम मोदी इस दौरान मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मधुबनी के परिसदन में उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। हरिश्चंद्र के बाद तेजस्वी ही है, लल्लन सिंह ने आरजेडी नेता पर क्यों कसा तंज। शनिवार को बीजेपी के चाणक्य अंतिम शाह 2 दिवसीय पर बिहार आए और पटना और गोपालगंज को हुंकार भरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार के पार्टी जदयू ने लल्लन सिंह ने पलटवार कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद तेजस्वी यादव का ही स्थान है। एस सिद्धार्थ का दिल्ली तेलंगाना में फ्लैट। बिहार के आला अधिकारियों ने सोमवार को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संपत्तियां घोषणा कर दी है। कैबिनेट सचिवालय व शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बचत खाते में 34.79 लाख है, 11 लाख के शेयर व बैंड है, 4 लाख की ज्वेलरी है, 1 पिस्टल है। दिल्ली में 25 लाख का फ्लैट, तेलंगाना के मेडचल में 65 लाख का मकान और तमिलनाडु के नीरकुंडनम में 1.35 करोड़ का फ्लैट है। बैंक का 90 लाख का लोन भी इनके ऊपर है। कोई वाहन नहीं है। नए रूप में दिखेगा पटना एयरपोर्ट, प्रवेश के लिए होंगे 10 एंट्री गेट। पटना एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यहाँ के नए टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के लिए 10 एंट्री गेट होंगे, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी और उनका समय भी बचेगा। अप्रैल महीने के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग की लागत 1400 करोड़ रुपए है। आदिवासियों का महापर्व सरहुल शुरू, पाहन के मछली और केकड़ा पकड़े। झारखंड के आदिवासियों का महापर्व सरहुल शुरू हो गया है। 3 दिवसीय प्रकृति एवं पर्व सरहुल उपवास के साथ सोमवार को राजधानी रांची समेत समूची झारखंड में शुरू हुआ। दूसरे दिन यानी मंगलवार को शोभा यात्रा निकलेगी। इससे पहले नए साल की शुरुआत के उत्सव सरहुल के पहले दिन राजधानी रांची में हातमा सरना समिति के पुजारी जगलाल पाहन ने सोमवार सुबह हातमा तालाब में जाकर मछली और केकड़ा पकड़ा। कब बंगला खाली करेंगे सुदेश महतो, हेमंत सरकार ने दे दी अंतिम चेतावनी। झारखंड सरकार ने आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। बार बार रिमाइंडर के बावजूद अभी तक कांके रोड स्थित वीआईपी क्षेत्र का बंगला नंबर 5 अभी तक खाली नहीं कराया जा सका। विभाग ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का पुनर्निर्माण होने का इसे मुख्यमंत्री का सरकारी आवास आवासीय कार्यालय घोषित किया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.